नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। देखिए आने वाले समय में गोल्ड के भाव बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। उसका रीज़न क्यों बता रहा हूँ मैं। देखिए अभी फिलहाल में हमने देखा कि कल मार्केट बहुत गिरा था। तो कल निफ्टी सेंसेक्स में बहुत गिरावट आई। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया के ऊपर हम 500% का टैरिफ लगाएँगे। तो इसका देखिए हमने कल देखा कि इंडियन मार्केट के ऊपर उसका बैड इफ़ेक्ट बहुत पड़ा और बैड इफ़ेक्ट पड़ने के बाद हमने देखा कि मार्केट बहुत सारा क्रैश हुआ था। अभी देखिए फिलहाल में फ्यूचर में सोने के भाव क्यों बढ़ने वाले हैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। तो देखिए इसका जो हम क्या कर रहे हैं कि एशियन कंट्री जो है, जैसे कि चाइना हो, बहुत सारे ब्रिक्स की कंट्री है, वो क्या कर रही है कि पूरा जो लोकल करेंसी में अपना ट्रेड चला रही है। यानी ऑयल के अगर समझो हम रशिया से ऑयल लेते हैं, तो रशिया से ऑयल लेकर हम क्या कर रहे हैं, तो डॉलर से ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं हम, लोकल करेंसी से ट्रेड डील कर रहे हैं। तो भविष्य में देखिए जो ब्रिक्स जो है वो क्या कर रहा है, गोल्ड के ऊपर, यानी गोल्ड को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए और ये पहला कारण है इसका कि एशियन कंट्री जो है वो गोल्ड को डॉलर को ऑब्लिक गोल्ड देख रहे हैं। यानी लोकल करेंसी जो है वो गोल्ड के तुलना में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही है कि डॉलर का भविष्य में गिरना तय है। तो इससे क्या हो रहा है कि बड़े-बड़े जो कंट्रीज़ है, वो क्या कर रही है, अपने सेंट्रल बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व कर रहे हैं। इसलिए स गोल्ड के भाव और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। तीसरी कारण देखिए अभी हम देख रहे हैं कि पिछले भारत का जो मार्केट है वो इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा था। तो देखिए इसके ऑब्लिक और पर लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी गोल्ड की तरफ देखते हैं। अगर समझो गोल्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई सारे को बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार गोल्ड डायरेक्ट नहीं, गोल्ड ईटीएफ, यानी हम गोल्ड के ईटीएफ, यानी देखिए गोल्ड के शेयर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए जब भी मार्केट किसी भी कंट्री का मार्केट, चाहे हमारे कंट्री का हो और अदर कंट्री का हो, जब भी मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड की तरफ अपना रास्ता चुनते हैं और गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से भी गोल्ड के भाव बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। अभी देखिए फिलहाल में मैं क्यों कर रहा हूँ कि गोल्ड के भाव बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड चल रहा है, उसमें लोकल करेंसी की बजाय यानी गोल्ड को देखा जा रहा है कि पहले इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर करेंसी में होता था, परंतु अब बहुत सारी कंट्री क्या कर रही है, गोल्ड को देख रही है, यानी डॉलर ऑब्लिक गोल्ड को, यानी गोल्ड के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। अभी देखिए फिलहाल में ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए इंडिया के ऊपर, देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ब्रिक्स कंट्री है, चाइना, इंडिया और रशिया, ये क्या कर रहे हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इस इससे इसके तुलना डॉलर का यानी डॉलर गिर रहा है। यानी इसको अमेरिका को ये पता चल रहा है कि भविष्य में ये डॉलर को ऑब्लिक बना रहे हैं। इससे हमारे जो देश का खुद की करेंसी है, उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए वो इंडिया को टैरिफ लगाना चाह रहा है, चाइना को टैरिफ लगाना चाह रहा है, फिर रशिया को चारिफ टैरिफ लगाना चाह रहा है। तो देखिए इसमें अभी देखा जाए तो गोल्ड के भाव फ्यूचर में 100% बढ़ने ही चांसेस है। क्योंकि देखिए अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी स्थिर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं गोल्ड को। इससे ज़्यादा इसलिए गोल्ड के भाव बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और देखिए दूसरा बड़ा कारण मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने सेंट्रल बैंक में जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना ये अपने सेंट्रल बैंक में गोल्ड बहुत सारा रिज़र्व कर रहे हैं। इसकी वजह से भी गोल्ड के भाव बहुत बहुत बढ़ने वाले हैं। इसमें आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को फ़ेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।